नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बेसिक लर्निंग में। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मतलब कि जो पिछला लेक्चर था वो समझ आया होगा। तो अब हम प्राइमरी मेमोरी स्टार्ट करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज़ ऑफ टू टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अब हम पढ़ेंगे रैम को। इट इज़ ए volatile memory. It means it does not store data or instructions permanently. volatile के क्या मतलब है कि ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। ठीक है। When you switch on the computer, the data and instructions from the hard disk are stored in RAM. जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हो, तो जैसे ही आपने कोई पीसी को ऑन किया, तो जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगी वो हार्ड डिस्क से कहाँ पे स्टोर हो जाएंगी? रैम में। ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेज दिस डाटा टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। और सीपीयू फिर क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा इसको कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। एज सून एज यू शट डाउन द कंप्यूटर, द रैम लॉसेज ऑल द डाटा। जैसे ही क्या होगा कि आप शट डाउन करोगे कंप्यूटर को, वो रैम क्या करेगी? मतलब कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हो कि आप कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम कर रहे हो। ठीक है। कोई भी कुछ भी आपने कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि कोई आप एक्सेल की शीट बना रहे हो। ठीक है। तो जहाँ ऑफिस में कोई काम कर रहे हो आप, एमएस ऑफिस में, तो अगर आपने उस चीज़ को सेव नहीं किया तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है। ठीक है। तो वो आपका डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो वर्क कर रहा था अब रैम पे। ठीक है। अगर आप उस चीज़ को सेव कर देते हो, वो हार्ड ड्राइव में चला जाएगा। ठीक है। अगर वो हार्ड ड्राइव में चला गया तो बेशक आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, तो लेकिन आपका डाटा लॉस नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अब रोम क्या चीज़ है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम क्या? इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इट मीन्स इट डज नॉट लॉस इट्स डाटा और प्रोग्राम दैट आर रिटन ऑन इट एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। इसका क्या चक्कर होता है कि ये कोई भी इसमें डाटा लॉस नहीं होता। ठीक है। जो मतलब कि कंप्यूटर को मैन्युफैक्चर करते टाइम उसमें मतलब कि डाटा इनपुट किया जाता है, वो डाटा भी इसमें वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है। सो इट इज़ ए परमानेंट मेमोरी दैट कंटेन्स ऑल इम्पॉर्टेंट डाटा। ठीक है। एंड इंस्ट्रक्शंस नीडेड टू परफॉर्म इम्पॉर्टेंट टास्क लाइक बूट प्रोसेस। इसमें क्या चीज़ होती है कि ये परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है। ये क्या करती है कि हर डाटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने पास ही रखती है। ठीक है। किस चीज़ के लिए? कोई इंपॉर्टेंट टास्क के लिए। ठीक है। लाइक बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस का क्या मतलब हो गया? जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, वो चीज़ हो जाती है बूटिंग। जो बूटिंग होती है आपकी, वो किसकी मदद से होती है? रोम की मदद से। तो ये था रैम और रोम। तो अब नेक्स्ट आप इसकी इमेज देख लो। ये होती है रैम। अगर आपने पीसी को खोल के देखा होगा, सीपीयू को आपने खोल के देखा होगा, तो इसमें रैम ये चीज़ होती है, वहाँ पे आपको दिखी होगी। तो ये चीज़ होती है रोम। तो ये भी आपको वहाँ पे दिखी होगी। तो किसी दिन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि किसी दिन हम मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें कहाँ पे लगती हैं। तो नेक्स्ट अब देखेंगे। तो अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है, कोई आप पजल मत हुआ करो। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, सिर्फ समझने की बात होती है इसको। रैम क्या चीज़ होती है? टेम्परेरी स्टोरेज। रोम क्या होती है? परमानेंट स्टोरेज। रैम क्या होती है? स्टोर डाटा इन एमबीज। रैम में जो डाटा होता है वो स्टोर होता है एमबीज में। रोम में ऐसा नहीं होता, रोम में जीबीज में डाटा स्टोर होता है। रैम क्या चीज़ है? वोलेटाइल है, रोम नॉन वोलेटाइल है। तो रैम यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशन, ये नॉर्मल ऑपरेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है। तो रोम जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टअप प्रोसेस के लिए, ये स्टार्टअप प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। रैम का राइटिंग डाटा इज़ फास्टर, रोम में राइटिंग डाटा इज़ स्लोअर। ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कोई भी चीज़ समझते हो, उसे अपनी डेली लाइफ में उतार के देखो। ठीक है। तो उसे फिर समझो।
कि वो क्या चीज़ है। आजकल स्मार्टफोन सभी के पास हैं, मैक्सिमम लैपटॉप्स भी हैं सभी के पास, लेकिन अगर स्मार्टफोन भी है आपके पास तो आप उधर भी देख सकते हो कि क्या चीज़ है क्या नहीं। आपकी रैम वहाँ पे होती है, आपकी मतलब कि बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप वहाँ पे भी जान सकते हो उसके लिए। तो नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या चीज़ है? द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर बिल्ट इनटू द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर आर नोन एज सेकेंडरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसको क्या कहा है उसने कि वो चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर बिल्ट है, जहाँ हम उसे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। ठीक है। उस चीज़ को क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि आप कंप्यूटर लेते हो, सीपीयू खरीदा आपने, ठीक है, या आपने लैपटॉप भी खरीदा, उसके अंदर हार्ड डिस्क आपको मिल जाएगी, इनबिल्ट मिल गई। तो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है स्टोरेज की, ठीक है, आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर सकते हो, वो भी सेकेंडरी मेमोरी होगी। ठीक है। वो क्या हो गया? आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की। इनबिल्ट आई जो, वो हार्ड डिस्क होगी, जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट की वो पेन ड्राइव वगैरह होगी। ठीक है। द सेकेंडरी मेमोरी इज असेस्ड इनडायरेक्टली वाया इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस। ठीक है। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये भी नॉन वोलेटाइल होती है इसमें, क्योंकि डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है। ठीक है। अगर आपने पेन ड्राइव में कोई डाटा स्टोर किया है, वो क्या, आप जब पेन ड्राइव को निकालते हो आप कंप्यूटर से, तो क्या हो जाता है? वो डाटा क्या लॉस हो जाता है क्या? वो ऐसी चीज़ नहीं होती। ठीक है। जहाँ आपने अगर अपने मोबाइल में, अपने स्मार्टफोन में अगर आपने गाने स्टोर किए हैं या कुछ भी चीज़ स्टोर की है, वो क्या लॉस हो जाती है? वो नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज़ है। द CPU कांट डायरेक्टली असेस द सेकेंडरी मेमोरी। CPU डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता सेकेंडरी मेमोरी को। फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, देन द CPU कैन असेस इट। पहले क्या होता है? डाटा जो सेकेंडरी मेमोरी से है वो प्राइमरी मेमोरी में जाता है। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क से वो रैम में जाता है, फिर डाटा वो क्या होता है? असेस होता है। ठीक है। तो एग्जांपल इसकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, मैग्नेटिक टेप्स। ठीक है। तो ये आपने देखी होगी शायद, फ्लॉपी पुराने ज़माने की वो होती थी, इसमें कम ही स्पेस होती थी, हार्ड डिस्क में तो बड़ी बड़ी स्पेस होती है। तो ये चीज़ थी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हो इसके बारे में दोबारा। तो बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो आगे ही अब हम नई कोई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर की सीरीज़ तो चलती रहेगी साथ साथ में, अब हम कोई नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और किसी चैप्टर की और किसी सब्जेक्ट की सीरीज़। तो यही था। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, साइनिंग ऑफ।